नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हम सिंघल विजय की यात्रा को निकले थे और कदम दर कदम चलते हुए हमने छठा दृश्य समाप्त कर लिया और आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ सिंघल विजय के 7वें दृश्य को लेकर आप सबों के समक्ष। छठे दृश्य की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं दे दूँ कि उसमें पिता अशोक और पुत्र महेंद्र के बीच वार्तालाप होती है और अशोक महेंद्र को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि सिंघल विजय के लिए वो धम्म का रास्ता चुने, अर्थात धर्म का रास्ता चुने और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इसके साथ ही छठा दृश्य समाप्त होता है। और अब बढ़ते हैं हम लोग 7वें दृश्य की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। 7वां दृश्य, कुणाल का कक्ष। महेंद्र और कुणाल में बातें हो रही हैं। महेंद्र: मैं सिंघल विजय को जा रहा हूँ कुणाल। तो कुणाल कहता है सिंघल विजय को? महेंद्र कहता है हाँ, पिताजी मुझे भेज रहे हैं। तो कुणाल कहता है तो क्या धर्म का संघ का भूत उतर गया? अच्छा हुआ भैया, अच्छा हुआ। घंटे घड़ियाल के नीचे मेरी वीणा का स्वर ढका जा रहा था। महेंद्र कहता है कि जो आ जाता है वह जल्द जाता नहीं है कुणाल। फिर यह कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, यह एक ज्वार है, ज्वार। ऐसा ज्वार जो किसी चंद्रमा पर निर्भर नहीं, जो किसी तिथि से बंधा नहीं है। शताब्दियों सहस्त्राब्दियों के बाद ऐसा ज्वार आता है और जब आता है तब किसी गजराज की क्या बात, गिरिराज का सिर भी उन्नत नहीं रहने देता। वह सारे संसार पर छा जाता है। नदी, नाले, खड्ड, खाई, टीले, टेकड़ी, कछार और घाटी सबको एक कर देता है। तुम देख नहीं रहे कुणाल? तो कुणाल कहता है कि इतना बड़ा सत्य और ना देखूं, लेकिन सोचता था भैया एक ऐसा वज्र शिखर है जिस पर टकराकर यह ज्वार अपनी व्यर्थता का अनुभव कर लेगा। महेंद्र कहता है कि मैं भी ऐसा ही समझता था, सोचता था। मैंने उसकी तरंगों से युद्ध भी कम नहीं किया, किंतु देख रहा हूँ कुणाल, तरंगों से लड़ते हुए डूब मरने में जीवन की सार्थकता नहीं। भले ही इतिहास में उसका उल्लेख हो, जब ज्वार आता है तो उसकी तरंगों पर चढ़कर उसके संदेश को दूर दूर तक ले जाने में, पहुँचाने में विश्व का अधिक कल्याण है कुणाल। तो कुणाल कहता है कि आप सिंघल में उसी ज्वार का संदेश लिए जा रहे हैं और उसी को कहते हैं सिंघल विजय। महेंद्र कहता है हाँ कुणाल, यह भी विजय है। जब युग बदलता है, भाषा भी बदलती है, पुरानी भाषा का अर्थ भी बदलता है। नए युग की विजय का, नई विजय का अर्थ भी नया होगा। भाषा को बदलने में महेंद्र का भी नाम रहे, इसलिए यह विजय यात्रा। महेंद्र कहता है कि मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ कुणाल, बिल्कुल नया प्रयोग। और मुझे लगता है कि यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो संसार के इतिहास में एक नए स्वर्ण युग का सुप्रभात होगा। तो कुणाल कहता है स्वर्ण युग का सुप्रभात? वह तो कभी न कभी होकर रहेगा भैया, मेरी कला भी यही कहती है। किंतु मुझे लगता है उस सुप्रभात के लाने में शायद कितने ही अमूल्य प्राणों की बलि देनी पड़े और कितनी ही शताब्दियां जब कहता है कुणाल तो बात उसकी अधूरी ही रहती है। तब तक महेंद्र कहता है शताब्दियां नहीं कहो कुणाल, सहस्त्राब्दियां कहो कुणाल। असीम काल में शताब्दियां और सहस्त्राब्दियों की क्या गणना है, और जितना लंबा प्रयोग होगा उतना ही गहराई का सत्य प्रकाश में आएगा। कुणाल कहता है कि भैया कलिंग विजय के अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया था, क्या सिंघल विजय, उसकी बात अधूरी ही रहती है। तब तक महेंद्र कहता नहीं नहीं कुणाल, तुम्हें यहीं रुकना है, मित्रा भी मेरे साथ जा रही है ना। तो कुणाल कहता है चौंक कर, मित्रा भी जा रही है? मित्रा सिंघल जा रही है? तो महेंद्र कहता है कि हाँ मित्रा भी जा रही है संग मित्रा बनकर। वह जल पथ से जा रही है और मैं थल पथ से। तुम तो जानते ही हो, पहाड़ों को रौंदने, अरण्यों को चीर कर आगे बढ़ने में मुझे सदा आनंद प्राप्त होता रहा है। विंध्या की चोटियाँ, किष्किंधा की तलहेटियाँ, इन्हें रौंदते आगे बढ़ो। हाँ, राम भी तो थल पथ से ही गए थे और रास्ते में विदिशा जाकर माताजी के चरणों के दर्शन भी कर लेने का विचार है। कुणाल कहता है माताजी, उफ, भाई जा रहे हैं, बहन जा रही है, अकेला मैं यहाँ। भैया
माताजी से कहिएगा कि वह राजधानी लौटें, मुझ पर कृपा करें। महेंद्र कहता है, भूल करते हो कुणाल, भूल करते हो। अभी पाटलिपुत्र में जो प्रयोग चल रहा है, अच्छा है माताजी उससे दूर ही रहें। तुम माता का हृदय नहीं जानते। सोचो आज यहाँ माताजी होती और अभी क्या हुआ है। मैं देख रहा हूँ अभी बहुत कुछ होना शेष है। देखना, संभल कर रहना मेरे छोटे भाई। कुणाल करुण स्वर में, भैया। महेंद्र कहता है कि तुम्हारी कला पीड़ित मानवता को शांति का संदेश दे, यही आशीर्वाद दिए जा रहा हूँ कुणाल। और 7वें दृश्य में अभी हमने देखा कि महेंद्र और कुणाल के बीच वार्तालाप है और सिंघल विजय के लिए प्रस्थान की तैयारी हो रही है। तब तक कुणाल अपने भाई से पूछता है कि आपने मुझे कलिंग विजय के समय आमंत्रित किया था, क्या इस सिंघल विजय के समय भी मुझे साथ नहीं लेके चलेंगे? पर उसकी बात को अधूरा ही छोड़कर महेंद्र कहता है कि नहीं, तुम्हें पाटलिपुत्र में ही रुकना होगा, क्योंकि सिंघल के लिए मेरे साथ मित्रा जा रही है, संघ मित्रा बनकर अर्थात भिक्षुणी बनकर। साथ ही वो यह भी कहता है कि रास्ते में विदिशा में माताजी के भी चरणों के दर्शन करते हुए जाएंगे। और इसके साथ ही सिंघल विजय का 7वां दृश्य समाप्त होता है। 8वें दृश्य को लेकर मैं शीघ्र ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, 7वां दृश्य समाप्त हुआ है। इसका अर्थ ये है कि 3 और दृश्य बाकी है। मेरी गुजारिश होगी कि आप मेरे इस कथा वाचन में शामिल हों और इस कथा का श्रवण, मनन, चिंतन हम मिलकर करें। धन्यवाद।